तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो 11th क्लास स्टूडेंट मैंने आइटम स्टार्ट किया था परमाणु की संरचना प्रारंभिक, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि परमाणुवाद यानी एटम थ्योरी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दी थी। परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है। सबसे हल्का और छोटा परमाणु हाइड्रोजन परमाणु होता है। परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहला परमाणु मॉडल जे टॉमसन ने दिया था, इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, और नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था। उसमें चेंज करके बोर ने एक नया मॉडल दिया था तो लगभग सही माना गया था, और उसके बाद सोमरफेल्ड का नाम आया था। परमाणु मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बच्चे वीडियो देखकर कुछ बात हमसे बोल रहे हैं कि सर भाषा कैसे मिलेगी। इसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बोर्ड पर समझा तो सबको दूंगा, लेकिन अब इतनी भाषा बोर्ड पर तो नहीं लिखी जा सकती है, ना 3 घंटे का पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी 11th क्लास के स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। कोचिंग में 4 से 6 के बीच में आकर 2 फोटो लेकर अपना फॉर्म सबमिट कर लें, जिससे उन्हें बने बनाए प्रिंट आउट नोट्स मिल जाए और उनकी पढ़ाई आगे थोड़ी सी विधिवत स्टार्ट हो जाए। और मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा ढीले हैं, वो अभी भी बहुत समय का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अप्रैल मई का टाइम निकल चुका है, जुलाई में आपकी निकल रही है। तो और जो हालात शाहजहांपुर के चल रहे हैं उसके बिहार पर पता नहीं कंडीशन कब ठीक होंगी। तो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ आप गलती मत करिए, क्योंकि हमने भी कोशिश करी। हम बोर्ड पर कैसे थ्योरी लिखते हैं बताओ, पूरे मॉडल तो नहीं लिख सकते हैं। तो हम आपको प्रिंट आउट दे दें, आप घर पे आइए, 2 फोटो लेकर अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जिससे आपको प्रिंट आउट नोट्स मिल सके। नोट्स से देखकर आप थ्योरी पढ़ सको और वीडियो देखकर उस चीजों को समझ सको। फिलहाल आज की हमारी बात है परमाणु के बारे में इंटरनल बात करने की। तो आज हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताएंगे परमाणु से रिलेटेड। जैसे ये रहा परमाणु और ये रहा परमाणु का नाभिक। नाभिक के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन। और क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोश। अंग्रेजी में कहते हैं सेल, और इनका एक और नाम है ऑर्बिट। ऑर्बिट में इनको बोला जाता है। 3 नाम है, पहला कोश जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल, और एक और नाम है ऑर्बिट। इनको क्रम बोला जाता है KL M N, इस तरीके से इनको नंबर दिया जाता है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इस तरीके से नंबर दिया जाता है। तो ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। जैसे अगर कोई तत्व है जिसका नाम क्या है? X, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 5। तो इस X का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 5। क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा 5। अब आपके मन में प्रश्न उठा, परमाणु क्रमांक होता क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। वैसे तत्व कौन है? X, इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने? 5, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 5। ये कॉन्सेप्ट समझाने का सबसे पहला प्रयास किया था मोजले ने, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एटॉमिक नंबर इज ए फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी किसी भी तत्व की आइडेंटिटी उसका परमाणु क्रमांक से निर्धारित होती है। जैसे आप कोई भी नंबर बोलिए, आपने बोला नंबर 6, मैंने क्या बोला? कार्बन। आप बोले नंबर 11, मैंने क्या बोला? सोडियम। आपने बोला नंबर 15, हमने क्या बोला? फास्फोरस। यानी नंबर यानी परमाणु क्रमांक से ही हम तत्व को पहचान पाते हैं। इसीलिए कहा गया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व की मेन पहचान होती है, यानी फंडामेंटल कैरेक्टर होता है। परमाणु क्रमांक का मान हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर का होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसीलिए परमाणु कैसा माना जाता है? विद्युत उदासीन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यानी परमाणु क्रमांक की परिभाषा आप क्या देंगे कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। बात किसने बताई? मोजले ने। अब बात आती है द्रव्यमान संख्या की। मान लीजिए तत्व क्या है? X, इसके अंदर प्रोटॉन है 5, न्यूट्रॉन है 3, तो बोलो 5 और 3 टोटल कितने हो गए? 8। यानी द्रव्यमान संख्या की अगर कोई बात पूछे तो आप क्या बोलोगे? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन, और प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन। डेफिनेशन सुनाइए कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग
प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व का मूल लक्षण नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान संख्या का मान तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है, क्रमांक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का मान, द्रव्यमान संख्या का मान ये होता बराबर और ये होता लगभग बराबर। किसके होता, परमाणु भार के। द्रव्यमान संख्या का मान लगभग परमाणु भार के बराबर होता है। बात सबको समझ में आ गई? इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए। जब हम ये सब बोले इतना नोट। अब भाई लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाने जा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट में कि नाभिक के चारों ओर ये जो कक्षाएं बनाई गई हैं, इनको बोला गया कोष, अंग्रेजी में सेल, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फार्मूला 2n²। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपने 3 कॉलम बना दिए। सबसे पहला कॉलम का है कोष, यानी क्या, सेल का। काहे से, K, L, M और N। उसके बाद नंबर का 1, 2, 3 और 4। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का, इलेक्ट्रॉन की संख्या का। ध्यान से देखिएगा, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2n²। तो आप देखिएगा ध्यान से, K के लिए 1 है, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8। 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 18। 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 32। अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, 2n²। जैसे K में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। L में ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 8। M में ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 18। N में ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 32। मेरे शब्द को सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम कितने हो सकते हैं, K में 1। L में कम से कम कितने हो सकते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। M में कितने हो सकते हैं, कम से कम 17, 16, 15, इस तरीके से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार फिर, नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं को क्या बोलते हैं, कोष। डिनोट करते हैं K, L, M, N। इनको, इनमें इलेक्ट्रॉनों के भरने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2n²। जिसके बिहार पर K में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। L में कितने, 8। M में कितने, 18। N में कितने, 32। कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। काहे में, कोषों में, यानी ऑर्बिट में, यानी सेल में। तो पहले 10 आपको सिखाएंगे, फिर 20 सिखाएंगे, फिर 30 तक सिखा देंगे आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहले आप 10 सीखिए। तो सबसे पहले आपने 3 कॉलम बनाए, क्रमांक, तत्व और विन्यास का। क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जल्दी जल्दी समझिएगा कायदे से। अब इन तत्वों, 10 तत्वों के नाम याद करो। 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर लिथियम हैलाइड, 4 नंबर बेरिलियम Be, 5 नंबर बोरान, 6 नंबर कार्बन, 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन, 9 नंबर फ्लोरीन और 10 नंबर नियॉन, Ne माने नियॉन। अब आप देख सकते हैं, K में ज्यादा से ज्यादा 2, L में ज्यादा से ज्यादा 8, M में ज्यादा से ज्यादा 18 और N में ज्यादा से ज्यादा 32। तो विन्यास बताइए, 1 का क्या बना, 1। 2 का क्या बना, 2। 3 का क्या बना, 3। गलत, क्योंकि K में ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे, 2। हमने कितने भर दिए, 3। तो फिर इसका सही विन्यास क्या होगा, K में कितने जाएंगे, 2। L में कितना जाएगा, 1। 4 का बताइए, K में 2, L में 2। 5 का बताइए, K में 2, L में 3। 6 का बताइए, K में 2, L में 4। 7 का बताइए, K में 2, L में 5। 8 का बताइए, K में 2, L में 6। 9 का बताइए, K में 2, L में 7। 10 का बताइए, K में 2, L में 8। बात सबको समझ में आ गई? एक बार फिर सभी लोग हमारे साथ देखेंगे कि 10 तक आपने तत्व देखे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये आपने विन्यास सीख लिए। इतना सबको समझ में आ गया? इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब 11 से 20 तक आप चेक करिए। परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 नंबर सोडियम, 12 नंबर मैग्नीशियम, 13 नंबर एल्यूमिनियम, 14 नंबर सिलिकॉन, 15 नंबर फास्फोरस, 16 नंबर सल्फर, 17 नंबर क्लोरीन, 18 नंबर आर्गन, 19 नंबर पोटेशियम,
20 नंबर कैल्शियम। ध्यान से देखिएगा। अब 11 का आपको बनाना है, तो बताइए के में 2, एल में 8, एम में कितना चला गया 1, क्योंकि के में ज्यादा से ज्यादा 2, एल में ज्यादा से ज्यादा 8, कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बनाते चले जाइए, के में 2, एल में 8, एम में 2, के में 2, एल में 8, एम में 3, 14 का के में 2, एल में 8, इसके बाद 4, 15 का के में एल में 5, 16 का के में एल में 6, 17 का के में एल में 7, 18 का के में एल में और एम में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, केमिस्ट्री जगत में 2 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर और 32 नंबर स्थायी नंबर जो होते हैं। अगर किसी तत्व के पास इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो स्थायी है, वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और ना लेता है। इससे ज्यादा है तो वो दे सकता है और इससे कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे 19 है तो 19 का बहुत लोग बनाएंगे 2, 8, 9, गलत, क्योंकि अगर आप 9 कर दोगे तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, या तो आपके पूरे पास 18 होते तो आप 9 का क्या कर सकते हो, आप 8 कर दो और एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो एन में जाने दो, यानी के में कितने गए 2, एल में कितने गए 8 और एम में 9 ना भरकर कितने कर दीजिए 8, क्योंकि 8 से क्या माना जाएगा स्थायी, और इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को बाय कोष में जाने दिया, जिसे आसानी से त्याग कर आराम से के पॉजिटिव बना सकता है। ऐसे 20 का बोलिए, के में 2, एल में 8, एम में 10 कर दो, एम में 8 और एन में कितना जाएगा 2, तो 2, 8, 10, 18 और 2, 20। 20 तक आप सभी लोगों को समझ में आ गए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं 21 से 30 तक, जो आपके 10th में भी नहीं सीखे थे। 21 से 30 तक के तत्व ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। हालांकि डी ब्लॉक एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में अगले चैप्टर में बताएंगे, सुन अभी लीजिए कि सारे तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, जो हमने गाने वाली आपको आवर्त सारणी बताई थी उसको समझिएगा। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, यानी क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु दोनों होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 0 वर्ग ये होते हैं पी ब्लॉक के तत्व। इनके बीच में जो तत्व रखे जाते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक, और आवर्त सारणी से बाहर 2 अलग अलग श्रेणियों में, पहली लेंथेनाइट, दूसरी एक्टिनाइट, इसमें 14 तत्व रखे जाते हैं, वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक। तो हम डी ब्लॉक की 3D श्रेणी ले रहे हैं। इस श्रेणी में हमने 10 तत्वों को लिया है, पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 2 में हमने सर्किल किया है 24 और 29 पर, अभी मैं बताऊंगा, पहले नाम सुन लीजिए। एससी यानी स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एमएन माने मैग्नीज, मैग्नीशियम ना कर दीजिएगा, मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ध्यान से पढ़ना 11वें वाले लोगों, अभी नया एटीट्यूड होगा, रिजल्ट ताजा आया है, परसेंटेज 80 से ऊपर आ गए तो आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, मत उड़ो। रिजल्ट की खुशी 1 हफ्ते भर की होती है, उसके बाद एक ही धरने पर जिंदगी आ जाती है। तो नई उम्मीदों के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ो और उदासीनता छोड़ो। बहुत दिनों से छुट्टियां मना रहे हो, अगर कुछ अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, ठीक है, जो हालात चल रहे हैं, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ही खराब हालात चल रहे हैं। 30%, 20% कोर्स का कम होना, चलो कोर्स कम हो गया, कल को आप IIT में बैठोगे, नीट में बैठोगे, किसी भी कंपटीशन में बैठोगे, अगर वो आपको कोर्स पढ़ाया ही नहीं जाएगा, वो तो इसलिए कम करा जा रहा है, टीचरों को लग रहा है कि वो उतना कोर्स करा ही नहीं पाएंगे। फिलहाल सबकी तो नहीं कह रहे, अपनी हम गारंटी लेते हैं, आपको हम सब कुछ करा देंगे, निश्चित तौर पर करा देंगे, चाहे वो 30% कम हो या ना हो या पहले जैसा भी हो। वो दिन कैसे होते थे जब 11वें और 12वें की दोनों किताबें खत्म हो जाती थी। तो हालात जैसे भी हो, आप सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई चलेगी, क्लास वाली पूरी फीलिंग आएगी। थोड़ा मन लगा के पढ़िए, मैंने वीडियो चला दिया, मैंने दीदी बातें सुन रहे हैं या घर की पंचायत कर रहे हो, वीडियो चल रहा, कान में ईयरफोन लगाइए, सामने कॉपी किताब लेकर बैठिए और चीजों को समझिए, और सही तरीके से कि आपको बाकायदा थ्योरी मिले, सारी चीजें क्लियर हो। घर पर आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे स्टूडेंट बनकर अपनी राहों में थोड़ा सा आगे बढ़िए और पढ़ाई को विधिवत करिए। तो समझिए, ये 10 नाम फिर से याद कर लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब मैंने 2 को सर्कल क्या करा है, कान में तुम्हारे एक बात बताते हैं, बहुत अच्छी सी बात है। वो कान में एक अच्छी सी बात यह है कि
इन सभी तत्वों के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उससे पिछले कोष में 9 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाह्य कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उससे पिछले कोष में 9 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात आपकी आई कि आप कैसे जज करोगे 24 नंबर और 29 नंबर, इनके बाहरी कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बार फिर 24 नंबर और 29 नंबर, ये 2 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबके बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा उससे पिछले कोष में 9 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप कहोगे कि यह अपवाद क्यों है, तो अभी तो केवल शब्दों में सुन लो। केमिस्ट्री जगत में पूर्ण भरा हुआ कोष या अर्धपूर्ण, आधा भरा हुआ, अपूर्ण नहीं, या तो पूरा भरा हो या आधा भरा हो, हमेशा स्थायी माना जाता है। अगर अधूरा भरा होगा, अधूरा, तो वो अस्थायी माना जाता है। जब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे जिसमें आएगा SPDF ऑर्बिटल्स पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि डी में जैसे 5 ऑर्बिटल है, ठीक है, F में 7 ऑर्बिटल है, तब उसकी बात करें। अभी आप यहीं पर रहो, अभी केवल आप इतनी सी बात ध्यान रखो कि 24 और 29 वाले के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सबके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जरा गौर से देखिएगा, K में 2, L में 8, आए 2, गिनो 2 और 8 10 और 2 12, 12 और 9 21। देखिए मेरी बात प्रूव हो गई कि बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पिछले कोष में 9 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन। अभी देखो हम 10 में प्रूव कर देंगे। फिर से आओ, बोलो 2 8 2, कितने हो गए 10, चेक करो, 2 8 10, 10 और 10 20 और 2 22 23 का बोलो, 2 8 2, कितना हो गया 11 24 का। अब यहाँ पर गलती नहीं करना, बोलो K में 2, L में 8, N में 1, N में 1, तो 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 और 13 24, 25 का देखिए K में, L में, फिर से वही तरीका, तो 2 और 8 10 और 2 12, 12 और 13 कितने हो गए 25। 26 का बताइए K में, L में, M में, ठीक, सॉरी N में कितने आ गए 14, तो 2 और 8 10, 10 और 14 24 और 2 कितने हो गए 26। 27 का आइए K में, L में और N में कितने आ गए 15। उसी तरीके से 28 का आइए K में, L में और N में कितने आ गए 2, कितने हो गए 16, 2 8 10 और 16 26 और 2 28। अब 29 का फिर कायदे से बोलिए K में, L में और N में कितना गया 1, तो 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 और 18 कितने हो गए 29, 11 और 18 कितने हो गए 29, 2 और 8 10 और 18 28 और 1 कितने हो गए 29। 30 का फिर देखिए K में, L में, N में गया 2, फिर से कितने हो गए 18। आई होप अच्छे बच्चों को एक ही बार में बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये है डी ब्लॉक के तत्व, जिसकी पहली श्रेणी हमने ली है, जिसका नाम है 3D श्रेणी। 3D श्रेणी डी मॉडल में आपको बताया जाएगा। इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 21 से लेकर 30 तक के। हार्डली में आपके लिए बहुत यूजफुल है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। 10 के नाम 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर और 30 जिंक। तरीका सिंपल सा है कि 24 और 29, एक कान में 24 एक कान में 29, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक और एक, तो सर्किल आप बना लें, और बाकी सबके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 2। तो बहुत सरल है, सब में K में पूरे 2-2 भर डालो, L में सब में 8-8 भर डालो, बस 24 और 29 वाले में 1 भर दो, बाकी सब में 2-2 भर डालो, जितने बचे वो M वाले में फिल कर दो। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया, इसको स्टडी कर लीजिए, इसको इतना उतार लीजिए। कल मैं आपको आवर्त संख्या और वर्ग संख्या निकालना सिखा दूंगा, तब तक आप अपनी स्टडी करके रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। 11th क्लास के स्टूडेंट कायदे से अपनी स्टडी कर लें।